और कैसे हो आप और क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि मैं आपको डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूंगी। तो ये सिलेबस यहाँ मैंने अपने सामने ओपन कर लिया है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Yes, so this is the syllabus and curriculum of diploma in physiotherapy course to be implemented from 2015 and 16. ओके ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ की तरफ से प्रोवाइड कराया हुआ सिलेबस है। तो हम इसे स्वाइप करके फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में डिस्कस कर दिया है कि मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम्स कितने होते हैं। ये आपकी हॉलीडेज़ की लिस्ट दे रखी है इन्होंने। फिर ये कोर्स शेड्यूल बना रखा है और ये आ गया हमारा सिलेबस। सो एज यू कैन सी दिस इज़ डिटेल्स ऑफ करिकुलम फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, paper first theory. So these are the topics and these are the hours to be covered. So first topic है general orientation about parts of human body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका जनरल ओरिएंटेशन इसमें हम पढ़ेंगे। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एनाटॉमी में यूज्ड होते हैं, तो उसे भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि जितनी टोटल बोन्स होती हैं बॉडी में, देयर नेम एंड लोकेशन, उनका नाम और एक रफ सा आइडिया कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम तक, वो सारा कुछ हम टॉपिक 1 में डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक 1 है पेपर 1 का। पेपर फर्स्ट आपका यहाँ पे आप देख लो, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जिसमें इंक्लूडेड है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी एंड ओनली बेसिक्स ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी। आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, डिटेल्स में उनके बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। आपको सारा टॉपिक इस साइड पे क्लियर लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसी अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक विच इज़ जनरल ओरिएंटेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल्स क्या है। ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस हम इसे एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी होती है सेल्स, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज़ मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स एक प्रॉपर वे में अलाइन होके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की थी। लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने 1667 में। ओके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। तो ये आप ज़रूर याद कर लेना, 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आते थोड़ा सा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए सेल थ्योरी देख लेते हैं एक बार। तो सेल थ्योरी हमारी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं और सेल्स के ही प्रोडक्ट हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल्स हैं वो जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे ही अराइज हुई हैं थ्रू सेल डिवीज़न। जैसे हमने बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ रखा है कि एक सेल डिवाइड होती है फिर 2 सेल्स बन जाते हैं, सेल थ्योरी एग्जैक्ट सेम यही चीज़ कहती है। फिर आता है कि जो लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है तो उनमें एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, तो इसलिए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर ये कुछ साइजेस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो एक बार। ये सब 1 मार्क्स में पूछे जाते वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक बार इनको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है। सेल का साइज 10 नैनोमीटर टू 10 mm हो सकता है, और कुछ कुछ सेल्स जो होती हैं हमारी वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक भी हो सकती हैं। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स क्या होता है? PPLO। PPLO हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। इसका साइज़ कितना होता है? 0.1 nm। ओके, तो सबसे लार्जेस्ट सेल्स क्या होती है? जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है। इसका साइज़ कितना होता है? 170 to 18 मिलीमीटर्स। फिर बैक्टीरिया का साइज़ देख लेते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ होता है 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। ओके, फिर आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल्स कैसे बनी होती हैं? तो सेल में एक सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। ये तो प्लांट सेल की बात हो गई। ठीक, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब होता है, सेमी मतलब कि वो पूरा फुल फ्लूइड नहीं होता है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसलिए उसे हम सेमी फ्लूइड मटेरियल बोलते हैं। वो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और उसी को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और जो लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है, सेल को चलाने के लिए कोई दिमाग चाहिए ना, जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे पास ब्रेन हो गया, तो ऐसे ही सेल को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो हम उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे सेल्स को कंट्रोल करके रखता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल है तो वहाँ पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, ताकि वो अपना फूड बना सके सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम मिलेगा, सेंट्रियोल होएगा, लाइसोसोम्स होते हैं, और फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या होते हैं? मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल में मूवमेंट नहीं होता है। ओके, तो अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग रिजिड यानी कि टफ होती है। सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल जो होगा वो हार्ड होगा, टफ स्ट्रक्चर होगा, इसलिए हम उसे रिजिड बोलते हैं। बैक्टीरियल, फंगल और प्लांट सेल्स तीनों में प्रेजेंट होती है। किस में नहीं प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो कुछ सर्टेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने थ्रू पास आउट होने देगी, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो वो फिल्टर करके अपने एक साइड से दूसरे साइड जाने देगी। इसको हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो सेल्स हैं उनको सपोर्ट देना और उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनकी रक्षा करना। सेल मेम्ब्रेन